एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम एसआईआर से गायब है, उसके बाद से हंगामा मच गया। हंगामा इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जो मतदाता सूची से नाम हटे हैं वो भाजपा के मतदाता थे। जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर हारने वाली है। किस तरह से हारने वाली है उसका भी पूरा गणित अखिलेश यादव ने बता दिया है। तो क्या सच में इन नामों के हटने का फायदा सपा को होने वाला है, पीडीए को होने वाला है? पूरी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है। उन्हीं से जानते हैं। तो 4 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे हैं, जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एसआईआर सही से नहीं हो रहा है, जो मतदाताओं के नाम हटे हैं वो हमारे मतदाता थे, तो सवाल उठने लग जाते हैं। विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है। अखिलेश यादव पूरी गणित बता देते हैं कि किस तरह से पीडीए को, सपा को फायदा होने वाला है इन मतदाताओं के हटने से। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, 4 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे नहीं हैं, 4 करोड़ मतदाताओं के नाम जुड़े नहीं हैं। देखिए, 16 करोड़ के लगभग मतदाता उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन अभी जो संख्या निकल कर सामने आई वो लगभग 12 करोड़ के लगभग है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई और कहा कि भाई जिन जिन का एसआईआर नहीं फॉर्म भरा गया है वो फॉर्म भर लें। उन्होंने बीजेपी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है उनसे भी कहा है कि जाकर घर घर बूथ बूथ पर जाकर उन लोगों के फॉर्म भरवाए जाएं। इसके पीछे ये चीज़ निकल के आती है कि ये इतनी लगभग 4 करोड़ जो संख्या है ये कम कैसे आ रही है। दरअसल लोगों ने अभी एसआईआर के फॉर्म भरे नहीं है और इसीलिए चुनाव आयोग लगातार जो डेट है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ किसी निश्चित समय में या कम समय में किसी लक्ष्य को हासिल करना जनसंख्या के हिसाब से, जिससे आप डायरेक्टली जनसंख्या को इन्वॉल्व करते, वो बड़ा मुश्किल काम है। और चुनाव आयोग इसीलिए लगातार डेट बढ़ाता जा रहा है कि कोई भी मतदाता, चाहे वो एक भी मतदाता हो, वो छूटने ना पाए। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जाहिर सी बात है, मानिए अगर 16 करोड़ पिछली बार मतदाता थे तो इस बार जनसंख्या जो संख्या है वोटर्स की वो बढ़नी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हर साल जो 18 साल की उम्र क्रॉस करते हैं युवा, उनकी संख्या जुड़ती है। तो ये जो 16 करोड़ के लगभग मतदाता थे, इनकी संख्या 18 करोड़ के लगभग या 17 करोड़ के लगभग इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन 12 करोड़ आ रही है। इसमें सबसे बड़ा यही फिगर है कि जो एसआईआर के फॉर्म में बहुत लोगों ने नहीं भरे। आप आसपास भी अपने सर्वे कर लेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वो इतनी जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि 85 से 90% के जो लगभग वोटर्स हैं वो भाजपा के ही वोटर्स हैं। दरअसल आबादी के लिहाज से देखेंगे तो भारत में हिंदू आबादी सबसे बड़ी है और अगर कोई छूटता है, यानी अगर एसआईआर के फॉर्म नहीं भरे हैं, तो यह आशंका जताई जा रही है कि बहुत हिंदू वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी एसआईआर का फॉर्म नहीं जमा किया है। तो उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं कि लगभग 85 से 90% के लगभग जो वोटर्स हैं, जो छूट रहे हैं वोटर्स 4 करोड़ में, उनमें 85 से 90% लगभग बीजेपी के वोटर्स हैं, यानी वो हिंदू वोटर्स की बात कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव उस चीज़ को लेकर अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है 85 से 90% वोटर्स उनके छूटे हैं, तो क्या जो 4 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे हैं, यानी कि वो फर्जी वोटर्स में इनको ले रहे हैं, तो क्या 85 से 90% जो बीजेपी के वोटर थे फर्जी हैं? तो उन्होंने 6 पॉइंट ऐसे दिए हैं और 6 पॉइंट्स में अपना तर्क जो उन्होंने बताया वो है। लेकिन इसका लामाला यही चीज़ निकल कर सामने आती है कि एसआईआर को लेकर अभी जो जागरूकता और होनी चाहिए थी, एसआईआर को लेकर जिस तरह से लोगों को भी जागरूक होना चाहिए था और चुनाव आयोग को भी और बड़े स्तर पर इस चीज़ को लाना चाहिए था, वो उसकी कमी देखने को मिल रही है। तो सीधे तौर पर जो लोग एसआईआर फॉर्म नहीं अभी तक जमा किए उनको जमा कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका नाम छूट गया या आप शामिल नहीं हो पाए तो बाद में यही होगा कि सांप निकल गया और हम लाठी पीटते रहे, है ना, कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया खेत ना चुगे उससे पहले आप जाके एसआईआर का जो फॉर्म है उसको भर के जमा कर दीजिए, तो आपका नाम जुड़ जाएगा। जी देखिए, अखिलेश यादव काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा जब स्टेटमेंट दिया तो अखिलेश यादव अपने पीडीए प्रहरी की पीठ थपथपाते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे पीडीए प्रहरी की वजह से ही हमें जीत मिलेगी और जो घोटाले हो रहे थे, जो फिर फर्जीवाड़ा हो रहा था, वो भाजपा द्वारा ही हो रहा था। इसे किस तरह से देखते? जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जागरूकता दिखाते हुए अपने पीडीए प्रहरी उतारे, लोगों को जागरूक किया, फॉर्म भरवाया, क्या भाजपा को भी इस तरह से कदम उठाने की जरूरत है?
देखिए, अखिलेश यादव पहले तो एसआईआर का विरोध कर रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस कर रही थी वैसे ही अखिलेश यादव कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव की यह तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने पीडीएफ प्रहरी के तौर पर जो अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको उतार दिया है। अखिलेश यादव यहां तक कहते आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक नेता को देखकर, वो नेता कौन था ये तो नहीं जाहिर हुआ, लेकिन वो ये कहते नजर आए कि लखनऊ में टिकट लेने आए हो लेकिन अपनी जगह छोड़ के, यानी अपनी जो सीट है उसको छोड़ के, तो तुमको टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि अपनी जगह जाओ और वहाँ एसआईआर के फॉर्म भरवाओ। तो इस तरह से सभी राजनीतिक दलों को ये जागरूकता दिखानी होगी। योगी आदित्यनाथ ने भी यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कही है कि ये जागरूकता दिखानी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी है। अगर वो ये समझते हैं कि हमारे वोटर्स छूट ना जाए तो उनको भी वोटर्स के पास जाना होगा, उनका एसआईआर फॉर्म भरवाना होगा। कोई अगर चीज़ फंस रही है, मानिए कोई वोटर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कार्यकर्ताओं को भी राजनीतिक दलों के समझना होगा। और पीडीएफ प्रहरी के तौर पर सपा के कार्यकर्ता इस चीज़ को लेकर बड़े जागरूक हैं, घर घर जा रहे हैं। अखिलेश यादव को ये चीज़ लग रही है कि हम जीतेंगे, तो वो इस तरह से कह रहे हैं कि जो उनके वोटर्स हैं, यानी कि मानिए किसी एरिया में उनको लगता है यहाँ वोटर्स हमारे ज़्यादा है, वहाँ पीडीएफ प्रहरी और एक्टिव हो गए हैं, वहाँ लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं। तो अखिलेश को ये लग रहा है कि हमारे जो वोटर्स हैं उनका नाम शामिल हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी वाले रह जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। ये मोटा मोटा तस्वीर उभर कर सामने आती है। योगी आदित्यनाथ भी यही चीज़ कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स ना छूट पाए, तो आप भी उनको जोड़ लीजिए, यानी कि जो राजनीतिक दल है, तो सभी राजनीतिक दलों को, चाहे छोटे विपक्ष सीएम योगी के इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है कि भाई अब सीएम ने खुद कह दिया एसआईआर सही से नहीं हो रहा है। तो एसआईआर तो सही से हो रहा है, लेकिन जो लोगों में जागरूकता की कमी जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो उस चीज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है इस बयान को। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं कहा कि एसआईआर ठीक से नहीं हो रहा, उन्होंने कहा है कि लोग फॉर्म नहीं भर रहे। फिर योगी आदित्यनाथ ने एक उदाहरण दिया कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने भी पकड़ा है कि कैसे फर्जी वोटर विपक्ष ने जुड़वाए हैं। एक बेटा 20 साल का है, उसका पिता यानी कि बाप उसका 30 साल का है, और उसका जो दादा है, ग्रैंडफादर, वो 40 साल का है। तो कैसे 10-10 साल में अंतर हो, क्या 10 साल का कोई बच्चा पैदा कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि 90 साल का अगर कोई मानिए उनकी पीढ़ी में होगा तो उसने तो पूरा गांव बसा दिया होगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि असम का वोटर संभल में वो वोटर ID कार्ड बनवाए। तो सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। और योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि भाई एक्टिव हो जाइए, सबको जुड़वाइए। और ये बात सही भी है कि एसआईआर को लेकर अभी लोग लापरवाही कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है जो 4 करोड़ वोटर जो उत्तर प्रदेश में हैं वो कम आ रहे हैं। एसआईआर से किसको फायदा होगा? देखिए, सीधा सीधा सवाल यही है। एसआईआर हो रहा है, तमाम राजनीतिक दल अब जागरूक हो गए, लेकिन फायदा किसको होगा, क्या लग रहा है? देखिए, एसआईआर से फायदा होगा लोकतंत्र को, एसआईआर से फायदा होगा लोगों को। और हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उनकी जागरूकता से जो एक भी फर्जी वोटर होगा वो एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट से निकल जाएगा। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, जनता का कर्तव्य बनता है, नेताओं का कर्तव्य बनता है, राजनीतिक दलों का कर्तव्य बनता है, योगी आदित्यनाथ का कर्तव्य बनता है, अखिलेश यादव का कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फॉर्म भरवाएं। अब एसआईआर को लेकर ये स्थिति ये स्पष्ट थी कि एसआईआर इसीलिए हो रहा है कि जितने डुप्लीकेट फॉर्म्स हैं, जितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जितने फर्जी वोटर्स हैं, जितने मृत हो चुके हैं या जिनके 2-2, 3-3 वोटर ID कार्ड बने, वो बिल्कुल छटनी हो जाए, साफ हो जाए। इसका अर्थ ही यही है एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। तो इसको लेकर जागरूकता दिखानी होगी। और सबसे बड़ा जो आंकड़ों में कमी आ रही है वो जागरूकता को लेकर ही है। जब जागरूक हो जाएंगे, या सबको खुद से जागरूक होना पड़ेगा और अपना एसआईआर फॉर्म भरें, और आंकड़ा जो है ये जो 4 करोड़ का आ रहा है ये भर जाएगा, फिल हो जाएगा। देखिए, आंकड़ों की जब बात हो रही है तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, अगर किसी का वोटर ID बना है और वो फॉर्म नहीं भरता एसआईआर का, अगर वो व्यक्ति एसआईआर की लिस्ट से बाहर हो जाता है तो फिर वो क्या कर सकता है, वो किस तरह से वोटर बना रह सकता है, क्या वो वोटर रहेगा या नहीं? देखिए, एसआईआर इसीलिए आया जिसका वोटर ID कार्ड बना। जब एसआईआर का फॉर्म आ रहा है तो पता नहीं, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, उसमें ऊपर एपिक नंबर है। वो एपिक नंबर ही ये इसलिए है कि जो वोटर ID कार्ड आपका था उसी का एपिक नंबर ऊपर डाला गया है। तो जाहिर सी बात है, जो फॉर्म आया उसको आपको फिल करना होगा। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप वहीं के वोटर हैं, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं? अगर आपने अपना वोटर ID कार्ड कैंसिल करवाया है, यहाँ से अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ये तमाम चीज़ें देखनी होगी। क्यों कि मानिए आप कल एक समय लखनऊ में रह रहे थे, वहाँ का वोटर ID कार्ड है, फिर आप मुंबई शिफ्ट हो गए,
तो आपने जानकारी चुनाव आयोग को दी है कि नहीं दी है, ये सब चीज़ें देखनी होगी। और इसीलिए एसआईआर का आया है, क्योंकि रिवीजन जो हो रहा है वो रिवीजन में जितनी भी गड़बड़ चीज़ें होंगी उनकी छटनी की जाएगी। तो सीधे तौर पर वोटर आईडी कार्ड आपका बना है तो, लेकिन आपको एसआईआर का फॉर्म भरना ज़रूरी है। मेरा वोटर आईडी कार्ड था, मेरे परिवार में जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था, जिन्होंने पहले वोट डाला उन्होंने सबने एसआईआर का फॉर्म भरा है, मैंने भी एसआईआर का फॉर्म भरा है। और ये एसआईआर फॉर्म भरना ज़रूरी है, वरना तो समय हाथ से निकल गया तो वही बात हो जाएगी कि फिर आपको कुछ मिलना नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एसआईआर का फॉर्म भरना जरूरी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद बताया है कि 4 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो अभी एसआईआर में जुड़ नहीं पाए हैं। लगातार समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है ताकि जो लोग अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं वो हो जाए। जो भी तकलीफें सामने आ रही हैं, जो भी गड़बड़ियां सामने आ रही है, तमाम चीजों को दूर करने के लिए समय बढ़ाया जा रहा है। तो जनता से यही अपील करी जा रही है कि आप समय से अपना एसआईआर फॉर्म भर दें। और अगर बात करी जाए लाभ हानि की, तो देखिए इसका सीधा फायदा जनता को ही होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल क्लिप नहीं, आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।